हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सेल चैप्टर, ठीक है, जो कि क्लास 8 का है और चैप्टर 8 है, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग इसे आज कवर करने वाले हैं। तो चैप्टर का नाम है दोस्तों सेल, ठीक है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, ठीक है। हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं सेल को, सेल के बारे में जानेंगे, दैट इज़ व्हाट इज़ सेल, राइट, व्हाट इज़ सेल। हम लोग इसमें पूरा सेल के बारे में कवर करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं इसे। You have already learned that things around us are either living or non-living, ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या बोल रहा है कि आप लोग ने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है, लर्न कर चुके हैं कि जो थिंग्स होते हैं हमारे अराउंड में, ठीक है, जो भी थिंग्स होते हैं हमारे अराउंड में, वो या तो लिविंग है या तो नॉन लिविंग है, ठीक है, या तो लिविंग है या तो नॉन लिविंग है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। फर्दर यू मे रिकॉल डैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरी आउट सर्टेन बेसिक फंक्शंस। अब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो कुछ ना कुछ बेसिक फंक्शंस सर्टेन मतलब कैरी करते हैं, ठीक है। कैन यू लिस्ट दिस फंक्शंस? अब क्या आप एक लिस्ट बना सकते हैं इस फंक्शंस का, ठीक है। डिफरेंट सेट्स ऑफ ऑर्गन्स परफॉर्म द वेरियस फंक्शंस यू हैव लिस्टेड। अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि डिफरेंट ऑर्गन्स है, ठीक है, तो वो डिफरेंट फंक्शंस क्या करेंगे, वो परफॉर्म करेंगे, ठीक है। सबका एक जैसा काम नहीं होता, ठीक है, किसी भी ऑर्गन का एक जैसा काम, ठीक है, सबका अलग अलग काम होता है, ठीक है। कोई ऑर्गन है तो उसका अलग काम होगा, दूसरा ऑर्गन है तो उसका अलग काम होगा, ठीक है। इन दिस चैप्टर यू शैल लर्न अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एन ऑर्गन, ठीक है। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होता है ऑर्गन का, उसके बारे में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, जिसको हम लोग सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? सेल, ठीक है दोस्तों। सेल में बी कंपेयर्ड टू ब्रिक, ठीक है। अब देखिए, ऑर्गन का जो सबसे छोटा स्ट्रक्चरल यूनिट, उसको हम लोग सेल बोलते हैं। और सेल को कंपेयर किससे किया गया है? ब्रिक से किया गया है, ठीक है, ईंटा से किया गया है, ठीक है। ब्रिक्स आर असेंबल्ड टू मेक अ बिल्डिंग। ब्रिक्स हमें किस लिए यूज होते हैं? बिल्डिंग्स को बनाने के लिए, ठीक है। सिमिलरली सेल्स आर असेंबल्ड टू मेक द बॉडी ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म। तो सेम वैसे ही सेल्स जो है, ठीक है, उसका भी यूज़ कहाँ पे होता है? हमारे बॉडी को निर्माण करने के लिए, ठीक है। हमारा जैसे बॉडी बना हुआ है, तो वो क्या चीज़ से बना हुआ है? सेल से बना हुआ है। जैसे कि आप लोग बोल सकते हैं कि एक जो घर होता है, ठीक है, जो भी हाउस होता है, होम होता है, वो क्या चीज़ से मतलब बना, उसका बेसिक स्ट्रक्चरल क्या है? तो ऑफकोर्स वो ब्रिक है, ठीक है। एक एक ईंट से एक घर बनता है, ठीक है। तो वैसे ही इंसान का जो बॉडी होता है वो भी सेल से बनता है, ठीक है। तो इसीलिए सेल को क्या चीज़ से कंपेयर किया गया है? ब्रिक से कंपेयर किया गया है, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। डिस्कवरी ऑफ दिस सेल। अब हम लोग जानेंगे कि सेल का डिस्कवरी कैसे हुआ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। रॉबर्ट हुक इन 1665, एक रॉबर्ट हुक है, ठीक है, जो कि साइंटिस्ट है। इन 1665 ऑब्जर्व्ड स्लाइसेस ऑफ कॉर्क अंडर अ सिंपल मैग्नीफाइंग डिवाइस, ठीक है। अब उन्होंने एक कॉर्क का स्लाइस मतलब, ठीक है, ऑब्जर्व किया, ठीक है, एक सिंपल मैग्नीफाइंग डिवाइस से, ठीक है। मैग्नीफाइंग किसको बोलते हैं दोस्तों? जो इतना छोटे छोटे चीज़ों को हम लोग देख पाएँ, ठीक है, तो उनसे वो लोग ऑब्जर्व किए, ठीक है, रॉबर्ट हुक, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कॉर्क किसको बोलते हैं? तो कॉर्क इज़ ए पार्ट ऑफ द बार्क ऑफ द ट्री, ठीक है। आप लोग पेड़ पे देखते होंगे ना, बार्क होता है, ठीक है, सड़ा हुआ मतलब बार्क होता है, तो उसी का वो एक स्लाइस ले लिए, ठीक है, स्लाइस ले लिए। और उसके बाद वो ऑब्जर्व किए अंडर द माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप से उन्होंने देखा और उन्होंने नोटिस क्या किया दोस्तों? ही नोटिस्ड पार्शियंट बॉक्सेस और कंपार्टमेंट्स इन दी कॉर्क स्लाइस। अब जैसे कि कॉर्क है, ठीक है, तो उन्होंने ऑब्जर्व क्या किया कि बटे हुए हैं, ठीक है, कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं, ठीक है, अलग अलग रूम जैसा बना हुआ है, ठीक है, किसमें? कॉर्क में, ठीक है। कहाँ से देखा वो लोग ने? माइक्रोस्कोप से देखा, ठीक है। देखिए यहाँ पे कॉर्क सेल, यहाँ पे देखिए आप लोग, कॉर्क सेल एज ऑब्जर्व्ड बाय रॉबर्ट हुक, ठीक है। तो यहाँ पे छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स बने हैं, ठीक है, तो छोटे छोटे कंपार्टमेंट बने हैं, ठीक है, किसमें? कॉर्क में। तो ये किसने ऑब्जर्व किया? ये रॉबर्ट हुक ने ऑब्जर्व किया, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? दिस बॉक्सेस अपीयर्ड लाइक अ हनी कॉम। अब आप लोग ने हनी मतलब हनी कॉम को देखा होगा, मधुमक्खी का घर, छत्ता जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो आप लोग ने देखा होगा, तो उससे भी हम लोग ये कर सकते हैं कि जैसे उसमें बॉक्सेस बने होते हैं, कंपार्टमेंट्स बने होते हैं अलग अलग, तो वैसे ही उन्होंने भी ऑब्जर्व किया कॉर्क में, ठीक है। ही ऑल्सो नोटिस डेट वन बॉक्स वॉज सेपरेटेड फ्रॉम दी अदर बाई अ वॉल और पार्टीशन, ठीक है। उन्होंने ये भी ऑब्जर्व किया दोस्तों
जैसे कि रूम होता है ना, तो वॉल से घेरे होते हैं, ठीक है। जैसे कि ये रूम है, उसके बगल में दूसरा रूम है, उसके बगल में किचन है, ठीक है। तो ऐसे बटे होते हैं, वॉल से घेरे हुए होते हैं, ठीक है, पार्टीशन होता है। तो वैसे सेपरेट था एक दूसरे से, ठीक है, सबका अलग अलग था, वॉल से बटा हुआ था, ठीक है। हु कॉइन्ड द टर्म सेल फॉर ईच बॉक्स। अब उन्होंने ईच बॉक्स मतलब ईच बॉक्स को उन्होंने क्या नाम दिया कि ये सेल है, ठीक है। जैसे कि एक रूम हो गया, मतलब मान के चलिए आप लोग एक रूम, तो ये एक सेल है, ठीक है। तो ये कौन कॉइन किया, हुक ने कॉइन किया, ठीक है, रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। व्हाट हुक ऑब्जर्व्ड एज बॉक्सेस और सेल्स इन द कॉर्क वेर एक्चुअली डेड सेल। अब हुक ने ये भी ऑब्जर्व किया कि जितने भी बॉक्सेस थे, ठीक है, जो भी सेल्स थे कॉर्क के अंदर, वो एक्चुअली में डेड सेल थे, मतलब वो लिविंग सेल नहीं थे, वो क्या थे, डेड सेल थे, ठीक है, मरे हुए सेल थे, ठीक है, डेड थे। Cells of living organism could be observed only after the discovery of improved microscope। अब सेल्स जो है, ठीक है, सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्जर्व्ड कब हुए दोस्तों, जब इम्प्रूव्ड हुआ माइक्रोस्कोप्स में, ठीक है, क्योंकि पहले उतना माइक्रोस्कोप्स था नहीं, और था भी तो वेल डेवलप्ड नहीं था, ठीक है। तो वेल डेवलप्ड जब माइक्रोस्कोप बनने लगे तब सेल के बारे में एब्जॉर्ब्ड हुआ, ठीक है, कि हाँ सेल भी होता है, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में। वेरी लिटिल वाज नोन अबाउट दिस सेल फॉर द नेक्स्ट 150 ईयर्स आफ्टर रॉबर्ट हुक्स ऑब्जर्वेशन। बहुत ही कम ही जानते थे लोग सेल के बारे में, ठीक है, रॉबर्ट हुक के ऑब्जर्वेशंस के पहले, ओके। Today we know a lot of about cell structure and its function because of improved microscopes having high magnification। आज के वर्ल्ड में, ठीक है, हम लोग बहुत कुछ जानते हैं सेल के बारे में, सेल के स्ट्रक्चर के बारे में, उसके फंक्शंस के बारे में। तो इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न यही है, इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप्स हमारे पास हैं, तो हम लोग उससे ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, द सेल, ठीक है, द सेल के बारे में पढ़ेंगे। बोथ ब्रिक्स इन अ बिल्डिंग एंड सेल इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट। इसमें ये बोल रहा है कि बोथ मतलब ब्रिक मतलब ईंटा, ब्रिक इन अ बिल्डिंग, ठीक है, जो ब्रिक होते हैं बिल्डिंग्स में, और जो सेल होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ये बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है, ठीक है। सबसे हिंदी में बोले तो सबसे छोटा इकाई है, ठीक है, वेरी लिटिल, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है ये, ठीक है। दोनों को, ब्रिक्स को भी और सेल को भी, दोनों को बोला गया है, ठीक है। द बिल्डिंग्स थ्रो बिल्ट ऑफ सिमिलर ब्रिक, ठीक है, जब बिल्डिंग बनता है, ठीक है, तो वो सिमिलर ब्रिक्स से बनता है, सिमिलर ईंटे से बनता है, लेकिन हैव डिफरेंट डिज़ाइन, शेप्स एंड साइज, लेकिन उनके पास डिफरेंट डिज़ाइंस होते हैं, डिफरेंट शेप्स होते हैं और डिफरेंट साइजेस होते हैं, ठीक है। सिमिलरली तो वैसे ही सेम इन द लिविंग वर्ल्ड में ऑर्गेनिज्म जो है डिफर फ्रॉम वन अनदर, जो ऑर्गेनिज्म है वो एक दूसरे से डिफरेंट ज़रूर है, बट ऑल आर मेड ऑफ सेल, लेकिन वो सब क्या चीज़ से बने हुए हैं, सेल से बने हुए, ठीक है। तो एक दूसरे से अलग ज़रूर है, लेकिन उन लोग का बॉडी क्या चीज़ से बना हुआ है, ऑफकोर्स सेल से बना हुआ है, ठीक है। सेल इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर अनलाइक नॉन लिविंग ब्रिक्स। अब जो सेल है, ठीक है, सेल इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉम्प्लेक्स, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, लिविंग स्ट्रक्चर अनलाइक नॉन लिविंग ब्रिक्स, ठीक है, ब्रिक्स से कंपेयर करने पे, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, अनलाइक नॉन लिविंग ब्रिक्स, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे क्या दिया हुआ है दोस्तों, अ हेन्स एग, ओके, यहाँ पे दिया हुआ है अ हेन्स एग कैन बी सीन ईजिली। जो हेन का एग होता है वो हम लोग आसानी से देख सकते हैं। तो आप लोग को ये बताना है, इट अ सेल और अ ग्रुप ऑफ सेल, उससे हम लोग सेल बोलेंगे या ग्रुप ऑफ सेल बोलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये बताना है, ठीक है। तो जो हेन का एग होता है वो, उसको हम लोग सेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों, सेल बोलेंगे। सेल क्यों बोलेंगे, क्योंकि अभी उसका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, तो उसको हम लोग सेल बोलेंगे, ठीक है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यस ऑफ कोर्स वी कॉल दैट इज़ मेड ऑफ ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है। लेकिन जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो उसको हम लोग एक सिंगल सेल बोल सकते हैं, ठीक है, सिंगल सेल उसको बोल सकते हैं कि हाँ वो एक सेल है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि ये यस इट इज़ अ सेल, ओके, यस हो जाएगा कि यस वो सेल है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, ठीक है। ये एक समझ लेते हैं, ये लास्ट में देखिए यहाँ पे ब्रिक वॉल दिया हुआ है, छोटे छोटे देखिए कंपार्टमेंट्स बने हैं, अलग अलग पार्टीशन है, वॉल्स है घिरे हुए, ठीक है। तो ये हो गया ब्रिक वॉल, ठीक है, ईंटा का। और ये हो गया ओनियन पील। देखिए ओनियन का माइक्रोस्कोप से जब आप लोग ये कीजिएगा
क्या बोलते हैं ऑब्जर्वेशन कीजिएगा तो उसमें भी ऐसे। तो देखिए दोस्तों, इसमें भी कंपार्टमेंट्स है, इसमें भी कंपार्टमेंट्स है, इसीलिए सेल को क्या चीज़ से कंपेयर किया गया है, ब्रिक से कंपेयर किया गया है। ठीक है दोस्तों, ब्रिक वॉल एंड ओनियन पील दोनों का एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ठीक है, कि दोनों सेम ही है, इसमें भी कंपार्टमेंट्स बने हैं, इसमें भी कंपार्टमेंट्स बने हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पे कुछ और यहाँ पे थोड़ा सा है। ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं। द एग ऑफ अ हैन रिप्रेजेंट अ सिंगल सेल। अच्छा, मुझे लगा था कि उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे, आगे नहीं बताएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे उसने बता दिया द एग ऑफ अ हैन। ठीक है, जो हैन का एग होता है वो एक सिंगल सेल है। ठीक है दोस्तों, एंड इज़ बिग एनफ टू बी सीन बाय द अनएड आई, और वो इतना बड़ा होता है कि हम लोग आराम से उसे देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग बने रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है दोस्तों, और अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।